हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पेन ब्रदर्स। तो आज हम अपने प्रीवियस लेक्चर को ही कंटिन्यू करेंगे जिसपे हम सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर विद रजिस्टर लूप की बात कर रहे थे। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, हमारे वेवफॉर्म्स कवर कर लिए थे। तो लेक्चर लेंदी हो रहा था, इसलिए इसको हम दो पार्ट में बांट लेते हैं और इस लेक्चर में हम बात करते हैं एनालिसिस ऑफ लोड की। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी एनालिसिस ऑफ सर्किट की। तो एनालिसिस ऑफ लोड में हमें क्या चाहिए? सबसे पहले तो हमें चाहिए एवरेज वैल्यू या फिर एवरेज आउटपुट वोल्टेज। तो हमारा एवरेज आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा? वी नॉट एवरेज इक्वल्स टू वन अपॉन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है हमारा? यहाँ पे देखिए साइकिल कितने साइकिल के बाद हमारा जो वेवफॉर्म है रिपीट हो रहा है। 2 पाई के बाद, सब जगह आप देख सकते हैं 2 पाई के बाद साइकिल रिपीट हो रहा है। तो वन अपॉन टाइम पीरियड 1/2 पाई हो गया, टाइम पीरियड 2 पाई हो गया। कब तक? अब वी नॉट की बात कर रहे हैं तो देखिए वी नॉट वेव फॉर्म कहाँ पर जीरो नहीं है, नॉन जीरो वैल्यू कहाँ मिल रही है हमें? एक कंप्लीट साइकिल में। तो 0 से 2 पाई में देखिए जो हमें नॉन जीरो वैल्यू मिल रही है वो कहाँ मिल रही है? अल्फा से पाई में। तो हमारी इंटीग्रेशन लिमिट क्या हो गई? अल्फा से पाई। ठीक है। और उसमें जब और अल्फा से पाई में जो हमारा वी नॉट है, वी नॉट उसकी वैल्यू क्या है? वी एस के बराबर है। और वी एस क्या है हमारा? वी एम साइन ओमेगा टी। तो वी एम साइन ओमेगा टी, और किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा? डी ओमेगा टी के। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो मैं रिजल्ट डायरेक्ट लिख देता हूं। ठीक है। इसको सॉल्व करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बेसिक इंटीग्रेशन है और मैं एक्सपेक्ट करता हूं इतना आप सभी को आता होगा। तो वी नॉट क्या हो जाएगा? वी एम अपॉन 2 पाई 1 प्लस कॉस अल्फा। ये हो गया हमारा फर्स्ट रिजल्ट। ठीक है। सेकंड बात करते हैं जो कि ज्यादा पूछता नहीं है फिर भी, आरएमएस वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज। देखिए ज्यादातर पूछता नहीं है फिर भी इन केस आपके एग्जाम्स वगैरह में कहीं कभी पूछ लिया तो ये रिजल्ट आपके काम आ सकता है। बाकी मेन तो ये है ही, एवरेज वैल्यू तो आपको ये वैल्यू नहीं भी याद है तो निकालना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, हार्डली 1 से 2 मिनट्स लगेगा आपको। ठीक है। तो आरएमएस वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? वी नॉट आर एम एस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा? 1 अपॉन टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कितना है? 2 पाई। इंटीग्रेशन लिमिट वही होगी अल्फा से पाई हमारी। और इस बार क्या हो जाएगा? वी एम साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर, क्योंकि हम आरएमएस वैल्यू निकाल रहे हैं का होल स्क्वायर डी ओमेगा टी। ठीक है। डी ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में और होल का अंडर रूट। ये हो गया हमारा आरएमएस वैल्यू, है ना। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो मैं इसका भी रिजल्ट डायरेक्ट लिख देता हूं। इसका रिजल्ट भी डायरेक्ट लिख देता हूँ। वी नॉट आर एम एस जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा वी एम अपॉन में 2 अंडर रूट पाई, और ये पाई माइनस अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा/2 इक्वल्स, और ये होल का अंडर रूट। ओके। चलिए ये हो गया। और नेक्स्ट बात करते हैं हमारे लोड में, जो हो गया हमारा एवरेज वैल्यू ऑफ हमारा आउटपुट करंट यानी कि आई नॉट।
आई नॉट एवरेज क्या हो जाएगा मेरा, सिंपली ओम्स लॉ लगा दीजिए। आई नॉट एवरेज यानी कि आई नॉट क्या हो जाएगा, वी नॉट अपॉन में आर बाय ओम्स लॉ। तो आई नॉट एवरेज क्या हो जाएगा, वी नॉट एवरेज अपॉन में आर। ठीक है, और वी नॉट एवरेज की वैल्यू आपको पता ही है यहाँ पर, है ना। तो इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी एम अपॉन में 2 पाई आर हो जाएगा, है ना, 1 प्लस कॉस अल्फा। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं हमारे, अब हमारा कितना हो गया, अच्छा 3 वैल्यूज की हमने बात कर ली। अब अपने आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज की बात की, तो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट भी देख लेते क्या होता है। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट सिंपली इसमें भी वही ओम्स लॉ, तो आई नॉट आरएमएस क्या हो जाएगा, वी नॉट आर एम एस अपॉन में आर। ठीक है, और वी नॉट आर एम एस की वैल्यू आपको पता ही है, तो वी एम अपॉन में 2 आर अंडर रूट पाई, और ये पाई माइनस अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा बाई 2 का अंडर रूट। ओके, सिंपल। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हमारे लोड पावर की। लोड पावर, अब देखिए लोड पावर की हमें बात करनी है। ठीक है, लोड पे हमें कौन से पावर की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमारा लोड कैसा है, डीसी लोड है। तो जो इसलिए आप देखिए मैं बार बार क्यों फोकस कर रहा हूं कि हमें एवरेज वैल्यू चाहिए, एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू यानी कि डीसी वैल्यू। ठीक है, और आरएमएस वैल्यू को हम बोलते हैं, आरएमएस वैल्यू इन जनरल हम एसी के वैल्यू के लिए लेते हैं। ठीक है, और जो एवरेज वैल्यू होगी वो एक तरह से जो हमारा जो भी वेवफॉर्म है उसका एवरेज वैल्यू को हम डीसी वैल्यू बोल देते हैं। जैसे कि अगर मैं प्योर साइन वेव बोल दूं, तो जब आप इसका एवरेज वैल्यू निकालोगे, क्योंकि देखिए इसका एरिया और इसका पॉजिटिव का एरिया नेगेटिव का एरिया बराबर होता है, तो क्या होगा जब इसका एवरेज आप निकालोगे, पॉजिटिव जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, तो एवरेज वैल्यू निकालने से क्या होगा, जीरो हो जाएगा। इसलिए क्या होता है, प्योर साइनसॉइडल का जब एवरेज वैल्यू आप निकालते हो जीरो हो जाता है। ओके, अब देखिए लोड पावर में मैंने क्या बताया था आपको, किसकी जरूरत है, हमें डीसी पावर की जरूरत है। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है, ऐसा हो नहीं रहा है कि प्योर डीसी ही आ रहा हो। यहाँ पे देख लीजिए, क्या आई नॉट आपको एक पूरी एक सीधी लाइन दिख रही है, नहीं दिख रही, यानी कि इस पे कुछ ना कुछ रिपल्स है, जो कि ये इस कन्वर्टर का एक वन ऑफ द मेजर डिसएडवांटेज भी है। अभी डिसएडवांटेजेस की हम बात करेंगे। तो क्योंकि यहाँ पर प्योर डीसी तो आ नहीं रहा है, और तो हम क्या लेंगे इसमें, इसकी हमें आरएमएस वैल्यू भी लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो पी नॉट में एक्चुअली में आ क्या रहा है, वी नॉट आर एम एस, सॉरी, तो ये क्या हो जाएगा, वी नॉट आर एम एस इंटू आई नॉट आर एम एस। ठीक है, अब आपने अगर यहां ये लिख दिया पी नॉट इक्वल्स टू वी नॉट एवरेज इंटू आई नॉट एवरेज, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि लोड में एक्चुअल पावर तो एक्चुअल में वी नॉट एवरेज और आई नॉट एवरेज तो नहीं आ रहा है ना लोड में एक्चुअली में। देखिए अगर अगर मैं डायरेक्ट लिख देता लोड पावर वी नॉट इक्वल्स टू पी नॉट इक्वल्स टू वी नॉट एवरेज इंटू आई नॉट एवरेज, इसका मतलब मैं ये मान रहा हूं कि लोड में जो मेरा वोल्टेज है वो ये है वी नॉट, और आई नॉट भी ऐसे ही है। अगर मैं ये बोल देता कि लोड में, अगर मैं ये मान लेता पी नॉट इक्वल्स टू वी नॉट एवरेज इंटू आई नॉट एवरेज, यानी कि लोड में जो एक्चुअल पावर आ रही है, अगर मैं ये लिख देता तो ये गलत हो जाता, है ना। क्योंकि आप खुद ही देख लीजिए, क्या हमें ऐसी वेवफॉर्म मिल रही है यहाँ पे, नहीं मिल रही है, तो इसलिए हमें आरएमएस वैल्यू ही लेना होगा जो हमारे लोड में एक्चुअल पावर जो आ रही है। अब इसमें से जो यूजफुल पावर है उसके बारे में हम बात करते हैं कि यूजफुल पावर कितनी होगी हमारी। ठीक है, तो ये तो मेरी हो गई कौन सी, लोड पावर हो गई। ठीक है, और लोड पावर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, वी नॉट आर एम एस का
स्क्वायर अपॉन में आर, या फिर आई नॉट आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, ये हो गई हमारी लोड पावर। अब बात करते हैं जो कि मैं बोल रहा था कि यूजफुल पावर का हमें मतलब कैसे क्या जरूरत पड़ रही है, तो एफिशिएंसी। ऑफ कन्वर्टर। ठीक है, तो एफिशिएंसी ऑफ कन्वर्टर के लिए हमें किस किस की जरूरत है? वी नॉट एवरेज की, आई नॉट एवरेज की, वी नॉट आर एम एस की और आई नॉट आर एम एस की। वी एफिशिएंसी को मैं ईटा से बोल देता हूं, तो ये हो जाएगा मेरा पी नॉट डी सी अपॉन में पी नॉट ए सी। अब देखिए यहाँ पे बच्चे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये पी नॉट डी सी क्या है, पी नॉट ए सी क्या है, लोड पावर क्या है। एक बार फिर से अच्छे से समझ लेते हैं। एक बार इसको समझ लिए तो आगे हमें इतनी डिफिकल्टी नहीं होगी। तो जैसे कि मैंने बताया कि लोड में हमारी एक्चुअल डीसी तो आ नहीं रही है। भाई आप जैसे घरों में बैटरी चार्ज करनी है लैपटॉप की या फोन की, तो क्या आप ऐसा तो है नहीं कि हम क्या बोलते हैं बैटरी बैटरी निकाला और डायरेक्ट एसी सप्लाई से जोड़ दी। ऐसा तो नहीं करते ना भाई। बैटरी बैटरी ब्लास्ट कर जाएगी डायरेक्ट एसी सप्लाई से जोड़ दिए तो। ट्राई मत करना। इसलिए आप कभी देखते हो कि हमारे चार्जर्स आते हैं ऐसे लैपटॉप के, आपने देखा होगा चार्जिंग जैसे गेमिंग लैपटॉप्स के अच्छे खासे चार्जर होते हैं 200 वॉट्स के, 250 वॉट्स के। आजकल तो मोबाइल में भी फास्ट चार्जिंग आने लग गए हैं। तो जो एडेप्टर होता है वो क्या होता है, बेसिकली कन्वर्जन का ही काम कर रहा था। उसको अभी आप जैसे कोई अगर पुराना चार्जर हो तो उसे खोल के चेक करके देखिए, उसमें एक अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर लगा रहता है कि हमें एक फिक्स वोल्टेज चाहिए। घरों में जैसे हमारे 230 वोल्ट आ रहा है तो उसको स्टेप डाउन करके इसे फोन को हमें कितने 5 वोल्ट और 2 एम्पियर इस लगभग इसी वोल्टेज पे चार्ज हमें करना रहता है। ठीक है, आप जब भी देखेंगे तो एक्चुअल में तो जो जैसे मान लीजिए जो आपका स्विच बोर्ड है, स्विच बोर्ड जो उस पर तो एसी सप्लाई आ रही है, लेकिन आपको चाहिए क्या चार्ज करने के लिए? हमको तो डीसी चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे पी नॉट डीसी लिखा है। अब आप यहाँ लिख सकते हैं कि लोड में जो पावर आ रही है, अब देखिए लोड पावर और जो रिक्वायर्ड पावर है वो बराबर हो जाती तब तो वही एफिशिएंसी 100% हो जाती है। ऐसा तो है नहीं ना। लोड में जो पावर आ रही है वो है पी नॉट ए सी। और प्योर डीसी मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ लोड पावर पी नॉट डीसी, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि प्योर डीसी सप्लाई तो आ नहीं रही है। और जो एसी सप्लाई आ भी रही, मान लीजिए ये जो सप्लाई आ भी रही है वो क्या हो रही है, रेक्टिफाई होने के बाद कुछ ऐसी बन जा रही है हमारी, है ना। ये देखिए डिस्टॉर्टेड हो जा रही है, यानी कि जो हमारी डीसी सप्लाई है उस पर कुछ ना कुछ रिपल्स है। ठीक है, तो पी नॉट डीसी क्या हो गया मेरा। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं वी नॉट एवरेज इंटू आई नॉट एवरेज, क्योंकि लोड को हमें पी नॉट डीसी से ऑपरेट कराना है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, वी नॉट डीसी, सॉरी वी नॉट एवरेज इंटू आई नॉट एवरेज। ये तो हो गई मेरे को कि एक्चुअल मतलब लोड को किस पावर में ऑपरेट कराना है, लेकिन लोड में एक्चुअल पावर कितनी आ रही है वो तो वी नॉट आर एम एस इंटू आई नॉट आर एम एस आ रही है। ठीक है, डिफरेंस क्लियर हो गया आपका, है ना। तो ये तो हो गई हमारी एफिशिएंसी की बात। अब जैसा कि मैंने बताया कि देखिए आ तो ये रही है और रेक्टिफाई होने के बाद ये हो जा रही है, देखिए, लेकिन ये प्योर डीसी तो नहीं है। और प्योर डीसी नहीं है यानी कि डीसी में कुछ ना कुछ रिपल्स है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे कि रिपल फैक्टर कितना है। रिपल इन वी नॉट, है ना। सप्लाई वोल्टेज में भी रिपल है, प्योर डीसी वोल्टेज तो है नहीं। तो रिपल हमारा क्या हो गया, रिपल फैक्टर ऑफ वी नॉट। तो ये क्या हो जाएगा, वी नॉट ए सी अपॉन में वी नॉट आर एम एस। ये पहले भी बताया था मैंने आपको जब स्टार्टिंग में हमने अपना रेक्टिफायर शुरू किया था। रिपल फैक्टर क्या होता है, देखिए रिक्वायर्ड जैसे सॉरी ये आर एम एस नहीं है, ये एवरेज है।
अब देखिए रिक्वायर्ड तो वी नॉट एवरेज है, लेकिन एक्चुअल में हमें वी नॉट एसी मिल रहा है ना। अगर प्योर डीसी मिल जाता तो रिपल फैक्टर क्या हो जाता, 1 हो जाता हमारा, है, यानी कि कोई भी रिपल्स नहीं है। अब देखिए इसको सॉल्व करने के बाद ये हमारा वी नॉट क्या हो जाएगा, वी नॉट आर एम एस। वी नॉट आर एम एस अपॉन में वी नॉट एवरेज का होल स्क्वायर -1। ठीक है, ये हो गए हमारे रिपल फैक्टर्स, है ना। हमें चाहिए क्या, वी नॉट एवरेज, लेकिन एक्चुअल हमें वी नॉट एसी मिल रहा है, एक्चुअल जो वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारे, जैसे हमने रिपल्स इन वी नॉट की बात की, सिमिलरली रिपल्स इन आई नॉट भी होगा। रिपल इन लोड करंट यानी कि आई नॉट, इस पे भी क्या हो रहा है, आई नॉट ए सी अपॉन में आई नॉट एवरेज। चाहिए एवरेज, आ रहा है एसी, आई नॉट ए सी। इसको सॉल्व कर देंगे, वी आई नॉट आर एम एस का अपॉन में आई नॉट एवरेज होल स्क्वायर -1। ठीक है, आई होप आपको, आप सभी को यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो ये हो गए हमारे रिपल्स। अब एक टर्म और बच रहा है कि ऑपरेटिंग पावर और लोड पावर भी लिख ही देता हूं मैं, है ना। अब देखिए जो लोड पावर है और ऑपरेटिंग लोड पावर में डिफरेंस मैंने आपको समझा दिया। लोड पावर यानी कि एक्चुअल में हमारी कितनी पावर, यानी कि जब वाट मीटर लगाएंगे तो क्या रीडिंग मिलेगी मेरे को। और ऑपरेटिंग पावर वो है कि लोड की क्या रिक्वायरमेंट, लोड को एक्चुअली में क्या वोल्टेज और क्या करंट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो पी नॉट डीसी लिख देता हूं इसको, तो ये क्या हो जाएगा, वी नॉट एवरेज इंटू आई नॉट एवरेज। ठीक है, ये हो गया मेरा ऑपरेटिंग पावर। और बस एक लास्ट टाइम की और बात कर लेते हैं सप्लाई में। जानता थोड़ा सा लेक्चर ये भी लेंदी हो गया है। एनालिसिस ऑफ सप्लाई, तो सबसे पहले हो जाएगा सप्लाई पावर। सप्लाई पावर यानी कि पीएस, तो ये क्या हो जाएगा, वीएस। अब देखिए सप्लाई पावर और लोड पावर में हमें डिफरेंस पहले पता करना होगा। तो वी नॉट आर एम एस और वी एस आर एम एस तो बराबर होगा नहीं, है ना। सिमिलरली आई नॉट आर एम एस और आई एस आर एम एस तो अच्छा हाँ, वी नॉट आर एम एस और वी एस आर एम एस तो बराबर नहीं होगा, लेकिन जो आई नॉट आर एम एस और आई एस आर एम एस है क्या वो बराबर होगा, बिल्कुल होगा। क्योंकि जो हमारे तीनों करंट है आई एस आई टी और आई नॉट वो तो सीरीज में है, तो उनकी एवरेज वैल्यू और उनकी आर एम एस वैल्यू भी तो बराबर होगी ना भाई, क्योंकि सीरीज में है। ठीक है, तो ये चीज मैं उम्मीद करता हूं आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। तो पी एस क्या हो जाएगा, वी एस आर एम एस इंटू आई एस आर एम एस इंटू कॉस ऑफ फाइव। क्योंकि क्या है हमारा एसी सप्लाई है ना, एसी सप्लाई है, तो इसलिए पावर फैक्टर वाला टर्म भी आ गया। और पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ फाइव इक्वल्स टू पी एस अपॉन में जो हमारी एपरेंट पावर आ रही है ना। एस को मैं क्या बोलता हूँ, एपरेंट पावर बोल देता हूँ। एपरेंट पावर क्या होती है हमारी, एक्टिव प्लस रियल पावर, एक्टिव प्लस रिएक्टिव पावर, है ना। तो एपरेंट पावर अपॉन में, सॉरी रियल पावर अपॉन में एपरेंट पावर, यानी कि ये, ठीक है। और ये हो गया हमारा पावर फैक्टर। अब देखिए हमारा एक वैसे एक टर्म और होता है कि जो हम एसी में बात करते हैं,
जो कि आपको याद होगा, उसको हम बोलते हैं टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, THD। अब क्योंकि सप्लाई का करंट देखिए आप, VS तो चलिए मान लीजिए जो हमारा है प्योर AC है, लेकिन क्या IS प्योर AC है? IS प्योर AC नहीं है, जो कि आपको दिख भी रहा है। देखिए IS बराबर I0 हो गया, क्या है प्योर साइनसोइडल है? नहीं है, है ना। तो क्या हो गया इसका मतलब, जो THD मेरा प्रेजेंट होगा वो सप्लाई वोल्टेज में नहीं बल्कि सप्लाई करंट में एक टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन आएगा। टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन हम किस पे बात करते हैं? हमारे AC सप्लाई में ही बात करते हैं। तो AC सप्लाई में हमारा टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन होगा, लेकिन सिर्फ करंट में, वोल्टेज में नहीं। ठीक है, तो टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन हो गया। और एक टर्म और होता है हमारा फंडामेंटल पावर फैक्टर। अब देखिए फंडामेंटल पावर फैक्टर के लिए हमें क्या चाहिए? हमें फोरियर सीरीज चाहिए। ठीक है, बिना फोरियर सीरीज के आप फंडामेंटल पावर फैक्टर नहीं निकाल सकते। ठीक है, और टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन निकालने के लिए भी आपको फोरियर सीरीज की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन निकालने के लिए हमें सप्लाई का फंडामेंटल कंपोनेंट चाहिए रहता है। ठीक है, तो एक टर्म और लिख देते हैं, फोरियर एनालिसिस। इससे दो चीज निकलेगी फोरियर एनालिसिस से, एक तो हमारी फंडामेंटल पावर फैक्टर, दूसरी THD ऑफ I0। क्योंकि सप्लाई वोल्टेज में तो है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला लिख देता हूं, I0 RMS अपॉन में I01 RMS। I01 RMS होल का स्क्वायर -1। ठीक है, तो ये हमारा हो गया THD इन, लेकिन उसके लिए आपको फोरियर सीरीज चाहिए होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंगल फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर कंप्लीट। ठीक है, ये लेक्चर थोड़ा लेंदी हो रहा है, तो उसका एक पार्ट और रह रहा है जो कि एनालिसिस ऑफ कन्वर्टर होगा, जिसमें हम एवरेज वैल्यू ऑफ थायरिस्टर वोल्टेज, एवरेज वैल्यू ऑफ थायरिस्टर करंट की बात करेंगे, कम्यूटेशन टाइम पीरियड की बात करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इसमें आपको ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर्स थोड़े से लेंदी होंगे, उसके बाद देखिए कितने स्पीड में सारा काम हमारा जल्दी जल्दी होगा। ठीक है, ओके देन नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।